हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th का जो बुक है एनसीईआरटी का उसका जो पहला चैप्टर है सेट्स उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। जो पहला एक्सरसाइज है सेट्स इसको पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद उसको किस किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे और उसके बाद सारे एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चन करना है। ये बेसिकली थ्योरेटिकल है। 15 to 20 मिनट में कंप्लीट सेट का जितना भी थ्योरी है हम लोग पढ़ लेते हैं। जो एनसीईआरटी में है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और उसके बाद सारे एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट बुक पे आ जाते हैं। अभी हम स्कूल में देखें कि सभी स्कूल में सेट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सेट पढ़ा रहे हैं। वैसे अगर कमेंट आएगा 100 बच्चा का तो कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 10th का एक टॉपिक पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं 11th का ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 12th का स्टार्ट करेंगे। इसी तरह मतलब हर क्लासेस का देखेंगे और कमेंट के अकॉर्डिंग फिर क्लास लेंगे। तो एनसीईआरटी बुक पे हम लोग जाते हैं। जो क्लास 11th है हमको लगा पहले से खुला हुआ था। क्लास 11th का बुक देखते हैं। सेट्स। तो आज एक काम करते हैं और सभी को करना है कि एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें जो भी लिखा हुआ होता है वो बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ होता है और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ लिखा हुआ होता है। बट ऐसा कोई टीचर नहीं देख रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक्स को मतलब पढ़ के ऐसे समझाए। तो हम आज कर रहे हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा कि हाँ ये भी स्टाइल सही है पढ़ाने का तो हम उसी के अकॉर्डिंग सारे एक ही चीज़ है, समझ आपको सभी स्टाइल में आएगा। लेकिन अगर ध्यान से सुनिएगा तो पढ़ाने का अलग अलग तरीका है। तो आप लोग जैसा होगा कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग 11th का ये टॉपिक। सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन। तो सेट्स के बारे में जो बताया था हमें जॉर्ज कैंटोर, जिसका जो डेट ऑफ बर्थ था और जो लास्ट था 1845 से 1918। क्या लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स सर्व्स एज अ फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स. Today, this concept is being used in almost every branch of mathematics. Sets are used to define the concept of relation, function. The study of geometry, sequences, probability requires the knowledge of sets. The theory of sets was developed by German mathematician George Cantor, 1845 to 1918. He first encountered sets while working on problems on trigonometric series. In this chapter, we discuss some basic definition and operations involving sets. तो जॉर्ज कैंटोर ने क्या बोला कि जितने भी मैथमेटिक्स का जो फंडामेंटल चैप्टर्स जो बेसिक्स है वो सेट ही है। अगर हम सेट को नहीं सीखेंगे तो सारे चैप्टर्स, कोई भी चैप्टर्स नहीं होने वाला है। जैसे ज्योमेट्री हो गया, सीक्वेंसेस हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, नॉलेज ऑफ सेट्स, बिना इसके संभव नहीं है। तो सेट को हमें बहुत अच्छे से अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स में ये काम आने वाला है। इसलिए सिर्फ 15 से 20 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे इसको अच्छे से। और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा 20 मिनट में जो आपको नहीं बताया जाएगा। तो ये जॉर्ज कैंटोर ने ये डेवलप किया था, जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका डेट ऑफ बर्थ 1845 और मरण डेट आई थिंक यही है 1980।
ही फर्स्ट इन कोऑर्डिनेट सेट्स व्हाइल वर्किंग प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री। जब वो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे थे तो उस टाइम पे उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जो होती है उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आया, तो सेट्स के बारे में सोचा, तो ये चैप्टर आया। अब है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, मतलब सेट क्या होता है और उसका रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। ठीक है। In everyday life, we often speak of collection of objects of a particular kind. Collection of object of particular kind का मतलब एक फिक्स टाइप का, such as a pack of cards एक ही टाइप का है, a crowd of people एक ही टाइप का people है, a cricket team. In mathematics also we come across collection, for example, of natural number. Natural number means 1 2 3 4 5 6 infinite तक. Prime numbers, points. Specially we examine the following collections. पहला, odd natural number less than 10 1 3 5 7. ये क्या हो गया आंसर इसका। कहने का मतलब क्या है, सेट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है अ पर्टिकुलर काइंड, एक टाइप का। मतलब जैसे अगर क्रिकेट टीम है तो क्रिकेट टीम, क्राउड ऑफ पीपल, पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है। अगर मैथमेटिक्स में देखें तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9, जो कि 10 से छोटा है। दूसरा एग्जांपल है द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो रिवर्स ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के रिवर के बारे में बता रहा है। मतलब जो है, गंगा है कावेरी है, कोसी है, ये जितने भी रिवर है, रिवर का जो है सो उसमें कलेक्शन हो गया। द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू। तो वो हो गया कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स वेरियस काइंड, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। अगर हम बात करें एंगल के अकॉर्डिंग तो राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। उसके बाद जो है सो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट। यस। इसी तरह हम देखते हैं वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स हो गया, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। तो 210 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा एंड 7 होगा। ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ये किस किस नंबर से कट जाएगा या किस किस टेबल में आएगा। तो 2 के टेबल में आएगा, 3 में भी आएगा, 5 में भी आएगा, 7 में भी आएगा। बस यही क्यों लिए सर, क्योंकि प्राइम फैक्टर बोला है। प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए, यानी कि सिर्फ जिसके 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर होगा तो प्राइम नंबर होगा। उसके बाद क्या है, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। ये एक ही इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके सिर्फ 2 सॉल्यूशन होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। तो ये क्या हो गया, 2 ही सॉल्यूशन फिक्स है, मतलब ये सेट होगा। We note that each of above example is a well defined collection of object. आई थिंक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, द सेंस दैट वी कैन definitely decided whether a given particular object belongs to a given collection or not. For example, can say that river Nile does not belong to the collection of river of India. On the other hand, the river Ganga does belong to the collection. ये belongs to का मतलब क्या होता है कि मेंबर है। जैसे बोल रहा है कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर हम रिवर की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे रिवर है, लेकिन नील जो है वो इंडिया का रिवर नहीं है।
तो नील डज नॉट बिलोंग्स टू इंडियन रिवर, बट अगर हम बात करें गंगा का या कोसी का तो बिलोंग्स टू इंडियन रिवर। तो बिलोंग्स टू का मतलब है कि वो उसका मेंबर है या नहीं है। We given below a few more example of sets used particularly in mathematics. Sorry, n। तो क्या है, बहुत सारे जो है कैपिटल लेटर्स है, इसे याद रखना ये इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है कि कैपिटल एन से द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, अगर कहीं पे भी कैपिटल एन दिख रहा है मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसी तरह अगर जेड दिख रहा है तो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसी तरह क्यू दिख रहा है, हम समझाते जाते हैं। लिखना भी जरूरी है, सिर्फ बोलने से अब काम नहीं चलेगा। यस, हाँ, तो लिखना क्या जरूरी है। जैसे n है तो हम जानते हैं कि सभी सेट को जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट के मेंबर को हम कॉमा डाल के उस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। किस ब्रैकेट के अंदर, देखते हैं कि जैसे है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे डैश डैश, ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो हमको पता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या होता है, आई से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। तो आई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, -1 -2 0 1 2 डैश डैश, ये क्या हो गया इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है सारे पॉजिटिव नंबर, सारे निगेटिव नंबर, ठीक है, बट कंप्लीट नंबर, मतलब डेसिमल में नहीं चलेगा, फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। उसके बाद क्या है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। हमको पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो जितने भी रेशनल नंबर है उसको हम अगर लिखेंगे, रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, तो हम r लिख देते हैं। r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 डैश डैश, ये भी रेशनल नंबर है 1/2 4/2 3/2, मतलब सारे रेशनल नंबर हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितने भी नंबर्स है उस सभी को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, जितने भी नंबर है सारे नंबर को हम, रेशनल इरेशनल सारे को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो वो हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ, आर इक्वल्स टू हम फिर लिख देंगे डैश डैश करके। यहाँ पे है जेड प्लस, जेड का मतलब क्या था, इंटीजर्स। तो जेड प्लस का मतलब द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब उसमें हम निगेटिव वाला नहीं लिख सकते, सारे पॉजिटिव होगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्यू द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। इसी तरह सॉरी, क्या बोल रहा है नेक्स्ट, again the collection of 5 most renowned mathematician of the world is not well defined because the criteria for determining a mathematician as most renowned may vary from person to person, that this is not a well defined collection। ये पॉइंट देखने वाली बात है कि बोल रहा है कि 5 जो मैथमेटिशियन है इस पूरे वर्ल्ड का, मोस्ट रिनाउंड मतलब जो बहुत ही फेमस है, अगर उसका हम सेट बोलेंगे तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन तो वो चेंज हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए वो पर्टिकुलर टाइप नहीं होगा।
उसके बाद क्या बोल रहा है, we shall say that a set is a well defined collection of object. The following points may be noted. वेल डिफाइंड कलेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटी होगा सर, वो देखो। ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम्स। मतलब ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड मेंबर, ये तीनों सिनोनिम्स मतलब क्या हो गया, सेम सेम होगा, एक ही, मतलब उसका मीनिंग एक ही होगा, अलग नहीं। जैसे हम ग्रुप ऑफ फिश की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ मतलब आर्मीज की बात करते हैं, पीपल की बात करते हैं, या एनिमल्स की बात करते हैं, तो एक ही टाइप का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। पहले ही बोला मैं कि जितने भी सेट्स है उसको कैपिटल लेटर्स के थ्रू डिनोट किया जाता है। और सेट क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। क्या बोला कि सभी सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, बट उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, लाइक दैट। If A is an element of set A, we say that A belongs to A. The Greek symbols, this is, ये क्या है, belongs का symbol है, is used to denote the phrase belongs to. Thus we write A belongs to A. That means A कोई सेट है जिसका मेंबर क्या है, A B C अगर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये A जो है ये belongs to A। मतलब ये A जो कि एलिमेंट है वो मेंबर है सेट A का, ये A इसका मेंबर है, इसीलिए इसको लिखते हैं बिलोंग्स टू। बट अगर यहां पे लिखना है T, तो T इज नॉट बिलोंग्स टू A, ठीक है। T A का मेंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में जो उसका प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो भी लिखा है, जैसे यहाँ पे इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, the elements are being separated by commas and enhanced with brackets. For example, the set of all positive integers less than 7 is described in roster form like this. Set of all positive integers, तो हम मान लेते हैं I equals to एक सेट मान लिए, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 भी ले लो, डैश डैश करके इनफाइनाइट तक, ये हो गया इसका। तो अगर हम सेट को कैपिटल लेटर से ऐसे और उसके एलिमेंट को ऐसे कॉमा लगाकर लिखे, तो इसी को हम बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। दूसरा एक और फॉर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे ही लिखा है कि सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब जो उसका प्रॉपर्टीज है उसको हम स्टेटमेंट में ऐसे लिखेंगे, कैसे, हाँ, in set builder form all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set. For example, in the set A, E, I, O, U, all the elements possess a common property, namely each of them is a vowel in English alphabet, and no other letter possesses this property. Denoting this set by V, we write V equals to X, इसको हम पढ़ते हैं such that X is a vowel in English alphabet। मतलब ये हमको A, E, I, O, U यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे V equals to X such that X is a vowel in English alphabet।
ये इसके प्रॉपर्टीज को हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो था ऊपर रोस्टर फॉर्म, मतलब इसमें हम उसके एलिमेंट को कॉमा लगाकर लिख लेते हैं, ठीक है। और किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एग्जाम्पल पे आ गए, करीब करीब थ्योरी जो है, मतलब सेट के बारे में इंफॉर्मेशन आधा आधा हो गया। अभी क्या है उसका हम टाइप्स पढ़ेंगे थोड़ा बहुत और आगे। एग्जाम्पल 1 है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म। हमको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स का एक 1 आएगा वैल्यू, एक 2 आएगा वैल्यू, ठीक है। कैसे आएगा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो है, तो ये हमको 2 आना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस टू माइनस वन कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1 और एक वैल्यू आ गया माइनस टू। तो एक वैल्यू 1 है और एक क्या है माइनस टू। तो ये तो हम सॉल्व किए हैं इसको, लेकिन हमको तो लिखना है इस किस में लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो x का कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, 1 और माइनस टू। तो बस हम लिख लेते हैं a इक्वल्स टू एक सेट लिख लिए और उसका क्या क्या वैल्यू है, 1 और माइनस टू। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो हमें क्वेश्चंस कैसे भी दिया रहेगा, हमको रोस्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखना है। दूसरा क्या है, write the set A 1 4 9 16 25 in set builder form। तो हमको पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में उसके प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। क्या प्रॉपर्टीज है, we may write the set A equals to x such that x is the square of a natural number। हमको पता है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और डैश डैश का मतलब यही चीज इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x such that x is the square of a natural number। ये x such that x सभी में लिखना है, उसके बाद जो इसका नेचर है प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग लिख देना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला x such that x equals to n square, क्योंकि ये n square है ना, n का वैल्यू जहाँ पे क्या लिख दिया, where n equals to नेचुरल नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर है, ठीक। नेक्स्ट है, राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/6 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमको पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज है, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये है x सच दैट x n/n+1। कैसे सर, n का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1/1+1, इसका वैल्यू 2 लेते हैं तो 2/2+1, इसका वैल्यू 3 लेते हैं तो 3/3+1, 4 लेते हैं तो 4/4+1। इसी फॉर्म में ये आगे बढ़ रहा है। तो हमने इसका ये लिख दिया इक्वेशन x such that x equals to n/n+1 where n is a natural number और n का वैल्यू 1 और 6 के बीच में सारा, और 1 और 6 भी। देखिए इस ब्रैकेट का मतलब समझिए, ब्रैकेट का मतलब समझना थोड़ा, जैसे यहां पे लिखा है, क्या लिखा है इसी को लिखते हैं, 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 6। यहां जो बीच में लेस देन n लेस देन 6, तो इसका भी वही वैल्यू होता, n का जो वैल्यू होगा वो 1 और 6 के बीच सारे नंबर्स लेंगे, बट 1 नहीं लेंगे, 6 नहीं लेंगे। यहाँ इक्वल्स टू लग जाता है तो ये भी ले लेते हैं और ये भी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें ऐसा रहेगा, यहाँ पे अगर इक्वल्स टू रहेगा, इसका मतलब 1 और 6 के बीच का सारा वैल्यू
1 नहीं लेना है, 6 लेना है। इधर रहता तो फिर इसको लेना है, उसको नहीं लेना है। ठीक है। और किसी भी दो नंबर के बीच में, 1 और 2 के बीच में अगर कोई बोलेगा कितना नंबर है, तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं किसी भी 2 नंबर्स के बीच में। बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर ये क्या बोल रहे हैं आप। सही बोल रहे हैं। 1 और 2 के बीच में 1, 1.01, 1.02, 1.001, 1.0001 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा सकते हैं हम। तो किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट्स नंबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म with the same set on the right described in the set builder form। ठीक है भाई, बोल रहा है मैच करने के लिए इसको। इधर क्या दे रखा है हमें? रोस्टर फॉर्म। और इस तरफ क्या दे रखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में बोल रहा है इसको मैच कीजिए बच्चा वाला। तो यहाँ पे है PRINCAL। अब देखिए क्या है? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या है? देखिए कहाँ गया? There are 9 letters in the word principal and 2 letters P and I। मतलब प्रिंसिपल में टोटल कितने होते हैं? इसमें क्या करना है कि PRINCAL क्यों लिखा है? क्योंकि कोई भी लेटर को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल का ही है ये। लेकिन इसमें देखिए I 2 टाइम्स है, तो हम वो रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और क्या 2 टाइम्स है? P 2 टाइम्स है, वो भी रिपीट नहीं कर सकते। तो इसको हम किससे मिला देंगे? इससे मिला देंगे, D से। और इसको जीरो क्या है? x such that x is a positive integer and is divisible of 18। तो 18 का डिविजिबल कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। तो इसको हम इससे मिला देंगे। उसके बाद जीरो की बात है, x such that x is an integer and x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 बोल रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हम इसको सॉरी इससे मिला देंगे। और लास्ट बचा तो इसको इससे मिला दो। देख लेते हैं कैसे। x such that x is an integer, x square minus 9 equals to 0। तो x square minus 9 equals to 0 का मतलब क्या हो जाएगा? x square equals to 9 उस तरफ चला गया, x equals to क्या हो जाएगा? √9। और √9 मतलब प्लस माइनस 3, +3 और -3। तो ये +3 और -3 इससे मिल गया। ठीक। अब हम एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। बस 2 मिनट और टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। फिर भी हम सारा A to Z क्वेश्चन कल करवाएंगे। कल क्वेश्चन करवाएंगे, आज उसका थ्योरी करीब करीब मतलब कर लेंगे। अब है इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें एक भी मेंबर नहीं हो, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। इम्प्टी सेट को हम फाइ से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। पढ़ सकते हैं x such that x is a student of class 11th presently studying in a school। We can go to the school and count the number of students presently studying in the class 11th in the school। The set A contains finite number of elements। ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके मेंबर को हम काउंट कर सके, उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। और ऐसा सेट जिसके मेंबर को हम काउंट नहीं कर सके, वो होता है इनफाइनाइट सेट। सपोज यहाँ पे सेट का टाइप है a set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite। A set which is empty or consists of definite number तो ये क्या हो जाएगा? जैसे let W be the set of days of the week।
हमको पता है कि वीक में 7 डेज होता है, फिक्स है 7 डेज ही होता है, मतलब ये फाइनाइट सेट हो गया। एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो ही सॉल्यूशन होगा मतलब फिक्स है, ये फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है। जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन लाइन, देन जी इज इनफाइनाइट। अब एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं सर? सर एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो थर्ड वाला है वो क्या है? इनफाइनाइट सेट। यहां पे लिखा है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। State which of the following sets are finite or infinite. X such that x is belongs to a natural number. X minus 1, x minus 2 equals to 0. तो इसके दो ही वैल्यू होगा, x1, x equals to 1 और x equals to 2. तो ये किससे होगा? फाइनाइट होगा। ये नेचुरल नंबर है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, इसका भी दो ही वैल्यू होगा, ये भी होगा फाइनाइट। ये नेचुरल नंबर है 2x minus 1 equals to 0, ये भी है, इसका x का लीनियर इक्वेशन है, x का एक ही वैल्यू आएगा। ऐसे 2x minus 1 बराबर 0 है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 1, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, फिक्स इसका फाइनाइट वैल्यू है ना। इस तरह x such that x members to natural number and x is prime, तो x इज प्राइम बस बोला, इसका मतलब प्राइम नंबर तो इनफाइनाइट्स हैं, तो इनफाइनाइट्स नंबर यहाँ हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये वाला जो 4 है वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये फाइनाइट, ये फाइनाइट, ये फाइनाइट, फॉल्स नहीं समझना है, फाइनाइट सेट समझना है। उसके बाद क्या है? x says that x belongs to natural number x is odd, ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ऑड नंबर तो इनफाइनाइट्स होते हैं। यहाँ पे दो ही मेंबर दे रखा है तो ये फाइनाइट हो जाएगा, एक ही मेंबर दे रखा है ये भी फाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे फाइ लिखा है, मतलब क्या है? फाइ एक भी मेंबर नहीं है। तो हमने इसका डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि अगर किसी सेट में एक भी मेंबर नहीं है या जिसके मेंबर को काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। The given set is the set of all prime numbers, and since the set of prime numbers is infinite, hence the given set is infinite. Since there are infinite numbers of odd numbers, the given number is infinite. तो ये सारे इसका सॉल्यूशन। अब है इक्वल सेट्स। टू सेट्स को हम इक्वल सेट्स बोलेंगे जब दोनों के सारे मेंबर एग्जैक्टली सेम हो। जैसे a इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इक्वल्स टू 3 1 4 2, सारे मेंबर एग्जैक्टली सेम है, इधर उधर उससे कोई मतलब नहीं, ये मेंबर उसका है, तो 1 2 3 4 इसमें, 1 2 3 4 इसमें, ये हो जाएगा इक्वल सेट। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी, गिव रीजन। जैसे a इक्वल्स टू है 0, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x सच दैट x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5। ग्रेटर देन 15 भी बोल रहा है और लेस देन 5 भी बोल रहा है। क्या ये पॉसिबल है? बोल रहा है कि x का एक कोई वैल्यू है जो कि 15 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, संभव ही नहीं है, मतलब इसका तो 0 होगा। ये क्या है? ये इक्वल सेट हो जाएगा इसका, क्योंकि ये भी 0 वैल्यू होगा, ये भी 0। यहाँ पे क्या है? x सच दैट x माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस 5 माइनस 5। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है, तो x इक्वल्स टू रूट 25, यानी कि प्लस माइनस 5 होगा, दो वैल्यू हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। x such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 equals to 0। यहाँ पे इसके कितने वैल्यू होंगे? सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो दो वैल्यू इसके होंगे। अब वही ये 1.2 एक्सरसाइज 1.2 भी आप सारे क्वेश्चंस, एक भी ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये सबसेट, क्योंकि सबसेट जो है और जो पावर सेट है और उसके बाद वेन डायग्राम थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन होगा अगर एक ही दिन में सारा पढ़ लेंगे। तो ये बेसिक्स जो सेट का था वो कंप्लीट कर दिया मैंने आज, हाफ एन आवर का वीडियो हो गया, उसमें सारे कंप्लीट हैं।
कल से सारे क्वेश्चंस करेंगे 1.1 के, 1.2 के एग्जाम्पल्स तो हो ही गया, 1.1 1.2 के, उसके बाद हम सबसेट एंड पावर सेट से रिलेटेड एंड वेन डायग्राम से रिलेटेड सारा आधा घंटा मैक्सिमम, और सेट पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। तो आज के लिए थैंक यू। कमेंट जरूर करना है, कमेंट जो भी बच्चा करेगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा कमेंट करेगा कि हमें ये चैप्टर पढ़ना है सर, ये स्कूल में हो गया, तो वही बताएंगे। कोई भी चैप्टर, सारे चैप्टर्स किसी के लिए मुझे प्रिपेयर नहीं करना है, सारा याद है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।